गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो का पूरा अच्छे से मज़ा लेने के लिए आप हेडफोन का यूज़ करो ताकि आवाज़ आपको प्रॉपर और क्लियर आए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टिश्यूज़ की। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो आपको मैं बता दूं, और आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि जब कुछ टिश्यूज़ मिलकर अपना एक समूह या अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, तो इस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को, यहाँ देख रहे हैं ना, मैंने एक बनाया आपके लिए सेल्स का यानी कोशिकाओं का ग्रुप, समूह, कोशिकाओं का समूह। सेल्स को कोशिकाएं कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में आप उन्हें सेल कहते हो। तो सेल्स जब अपना ग्रुप बना लेती हैं एक जैसे फंक्शंस को करने के लिए, तब उनको हम लोग टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं। सेल्स आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ईच ऑफ विच हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट इज ब्लड मसल्स। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखना। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया टिश्यूज किसे कहते हैं। तो कोशिकाएं जब आपस में मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करती है, तब उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। हाँ, एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए ये एक टिश्यू है, तो इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी सारे एक ही जैसे स्ट्रक्चर से बनी होंगी और एक ही जगह की होंगी। माने आप नहीं बोल सकते हो कि सर ये कोशिका आई से होगी, ये कोशिका स्टमक की होगी, ये कोशिका बोन। नहीं, अगर ये एक टिश्यू का ग्रुप है यानी कोशिकाओं का ग्रुप है, तो इनमें सारी कोशिकाएं एक जैसी होंगी। आई की कोशिकाएं हैं तो आई की होंगी, बोन की है तो बोन्स की होंगी, नर्व्स की है तो नर्व्स की होंगी, सारी एक जैसी होंगी, ताकि एक जैसे टास्क को या एक जैसे कार्य को वो कर सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और भी कुछ जानकारी है, जैसे कि टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप होते हैं एक साथ और ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक, और ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ ग्रुप बनकर वो सिस्टम का निर्माण करते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा बहुत अच्छे से डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ ये जो ह्यूमन होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, जो भी जीव हैं, जीवित हैं जो लोग, उसको हम लोग जीव कह सकते हैं। तो जो भी जीव है वो किन चीज़ों से बने हैं, तो आप कह सकते हो सर वो सेल्स से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। ठीक, अभी हमने कहा कि कोशिकाएं जब अपना ग्रुप बना लेंगी, कोशिकाएं जब अपना ग्रुप बना लेंगी तो फिर उनको कोशिकाएं नहीं टिश्यूज बोलेंगे, जिनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यूज के बारे में। कोशिकाएं जब अपना ग्रुप बना लेती हैं तो वो टिश्यूज कहलाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, टिश्यूज भी अपना ग्रुप बनाएंगी और वो निर्माण करेगी ऑर्गन का। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में मैं बना दूं आपके लिए स्टमक, ये एक ऑर्गन है। तो क्या ये एक सेल से मिलके बना होगा? नहीं, क्लियर रखिएगा, ये सेल से नहीं, अब सेल से तो बनी है लेकिन सेल्स से भी पहले वो सेल्स ग्रुप बनी और ग्रुप बनकर टिश्यूज बनी, टिश्यूज ग्रुप बनकर ऑर्गन बने हैं। ओके, टिश्यूज जो है वो ग्रुप बनकर ऑर्गन बने हैं। समझ में आया? चलिए, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो हमने देखा सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, और एक बात और,
कि ऑर्गन से मिलके बनेंगे सिस्टम। क्लियर? नहीं समझ में आया? चलिए एक बारी और आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ये आपका मुंह से आया है ओसोफेगस वाली पाइप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप आगे चल के स्टमक में बदल जाती है। स्टमक के नीचे पेनक्रिया मौजूद होती है, बगल में यहाँ लीवर होता है। ओके, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन से घिर जाती है। ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक ही ऑर्गन है क्या? नहीं सर, यहाँ तो ओसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, नीचे पेनक्रिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। इस तरह से बहुत सारे अंग हैं। कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डीएस, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ढेर सारे अंग हैं। ये सारे अंग मिलके इस सिस्टम को बनाए हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ? तो क्लियर रखिएगा, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यूज जब ग्रुप बनाते हैं तो उससे निर्माण होता है ऑर्गन्स का, और ऑर्गन अभी देखा हमने, ऑर्गन जब ग्रुप बनाते हैं तो वो बन जाते हैं सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम तो आपको पता ही है कि हम लोगों को अपने बॉडी के 11 सिस्टम्स को पढ़ना है। ऑर्गन लगभग 70 से भी ज़्यादा ऑर्गन्स हमारे शरीर में हैं। टिश्यूज़ को अभी देखेंगे क्योंकि इसी के बारे में तो आज का ये पूरा लेक्चर है। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लेनी है वो ये कि सेल्स के ग्रुप मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। सेल्स के ग्रुप्स मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे चला जाए। टिश्यूज़ का डेफिनेशन आप लिख लेना। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन लिखो या ग्रुप ऑफ सेल्स लिखो, बात एक ही है। which have similar structure and perform relatively common function। तो हमने बात करी ही थी कि टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। सारे सेल्स एक जैसे स्ट्रक्चर के होंगे, यानी एक जैसे होंगे, और वो किसी एक सिमिलर काम को करेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप नाम जल्दी से याद कर लो। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, फिर से अगेन, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम छोटा सा दिया गया है, इसको भी आप देख लो। कनेक्टिव टिश्यू, या जैसा कि एक उदाहरण हम दे दे ब्लड। इपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि एक उदाहरण दे दे हम आपको स्किन, स्किन और कुछ नहीं बल्कि इपिथेलियल टिश्यू ही होती है। मसल टिश्यूज, जो मसल्स बनाते हैं हमारे, और नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देख लो, चाहो तो स्नैप ले लो। बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू की। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, सबसे पहले देखो, ये मान लो एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। और नीचे होता है इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो नीचे है इसको कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, अभी नाम भी आएगा, यहाँ देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऊपर वाला जो भाग है वो एकदम खाली होता है, उसको नाम देते हैं फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। और तीसरी बात देखिए, इन सब के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, एकदम टाइटली ये लोग जुड़े होते हैं एक के बाद एक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो मैंने आपको बताया है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, एकदम पास पास बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। और ये टिके कहाँ होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में, यानी इनके नीचे में एक पतला सा झिल्ली बनता है, उस झिल्ली में ये सब उस झिल्ली से ही ये सब ऊपर उठे होते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बता रहे थे, स्किन, स्किन हमारा जो है वो एक इपिथेलियल टिश्यू का ही उदाहरण है।
मतलब सर लास्ट टाइम हम लोग स्किन पढ़ रहे थे, वहाँ तो आप बताए थे स्किन के कुछ स्तर होते हैं, जैसे कि इपीडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाँ सही बात है। तो इपीडर्मिस, डर्मिस और कुछ नहीं, अगर उसको ग्रुप बना दो आप तो वो इपीथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो स्किन एक तरह से बोल सकते हो स्किन हमारे इपीथेलियल टिश्यूज का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी बातें देखते हैं इसके बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली देखने के लिए आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। अभी हमने बता भी दिया कि ऊपर का सरफेस पूरा एकदम खाली होता है, जिसको फ्री सरफेस बोलते हैं। नीचे आपको पता ही है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह जो अपना है, साइटोप्लाज्म बीचों बीच में वो नहीं है। एकदम नीचे में देखिए, यहाँ जो बेस है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कुछ बातें और कर लें इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये कवरिंग में पाई जाती है हमारे बॉडी की, और लाइनिंग में होती हैं कैविटीज़ की, ट्यूब्स की, आउटर लाइनिंग, आउटर इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरेनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर्स, यूट्रस फाउंड ऑन द एंटायर एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ बॉडी सच एज स्किन, ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, तो स्टमक का जो ये सबसे बाहरी सरफेस होगा वो है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर का जो लाइनिंग होगा, देखो एक बाहर से कवरिंग, बाहर से जो होता है उसको कवरिंग बोलते हैं, और अंदर से जो होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये बाहर का जो कवरिंग है ये इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ, और अंदर का भी जो लाइनिंग होगा इसका, ये भी इपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। तो प्रत्येक ऑर्गन के बाहरी और अंदर का जो, बाहर का जो कवरिंग है और अंदर का जो लाइनिंग है वो किस चीज़ का बना होगा? वो इपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और आप कर लो कि आपका जो स्किन होता है ना, आपने पढ़ रखा है स्किन के बारे में। स्किन के भी अपने कुछ लेयर्स होते हैं, सबसे पहला एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इन दोनों को मिला दो, ये हो गया, मैंने ग्रुप बना दिया हमने इन कोशिकाओं का, तो ये बन गया इपिथेलियल टिश्यू। यानी हमारा स्किन और कुछ नहीं, इपिथेलियल टिश्यू का बना है, आप कह सकते हो। और भी काफ़ी जगहों पर इपिथेलियल टिश्यू मिलता है, जैसे कि हार्ट में भी मिलता है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि सारे अंग, जो भी हमारे अंग है उसके कवरिंग में और लाइनिंग में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो ये आपका मस्त आँख है, तो आँख का जो भी कवरिंग होगा वहाँ भी इपिथेलियल टिश्यू, और अंदर का जो भी लाइनिंग होगा वहाँ भी इपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ठीक है, और स्किन का बारे में हम लोग बात कर ही चुके। आगे बात करते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, क्या फंक्शंस हैं इपिथेलियल टिश्यू के। तो रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन द बॉडी ऑर्गन, तो ये शरीर का कवरिंग होता है या कवरिंग बनाता है। इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग बनाता है, जैसे स्किन को ही देख लो ना, सबसे ऊपर में है स्किन और वो इपिथेलियल टिश्यू है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, धूप से, धूल मिट्टी से, बैक्टीरिया, फंगस से, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हम कह सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का पहला काम प्रोटेक्शन का है, ठीक है, बॉडी को और ऑर्गन्स को। दूसरा काम है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमच। अभी पीछे ही हम बता रहे थे आपको, अभी हम पीछे ही आपको बता रहे थे कि मान लो ये आपका स्टमक है, स्टमक में जो अंदर में लाइनिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, उस लाइनिंग से HCl गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है। तो बात सही तो है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिक्रेशन करेगी, क्या चीज़ का? गैस्ट्रिक जूस का। और अगर स्किन पे बात कर ले, है ना, अगर स्किन पे बात कर ले तो स्किन पे क्या होता है? स्किन पे स्वेट ग्लैंड होता है, तो स्वेट ग्लैंड से क्या निकलेगा? स्वेट निकलेगा, यानी पसीना निकलेगा। तो ये भी तो सिक्रेशन ही है, स्वेट का निकलना, स्वेट का निकलना सिक्रेशन है। तो एपिथेलियल टिश्यू
के दो काम हमने देखा। अगर ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का कवरिंग बनता है ये। दूसरा, अंदर का लाइनिंग भी बनता है, इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दो बातें और हैं। एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। मान लीजिए ये आपका छोटी आंत है ना, छोटी आंत में अंदर में जो लाइनिंग होगा, जहाँ पे दीर्घ रोम होंगे जो भोजन में से पोषकों को खींचेंगे, वो दीर्घ रोम जो सेल्स होंगे वो एपिथेलियल टिश्यूज के ही बने होंगे, ठीक है, ये भी आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद है लास्ट, रिमूव वेस्ट एंड स्वेट इन स्किन। तो ये बात तो हम लोग कर ही लिए हैं कि स्किन में ये स्वेट को सिक्रीट करने में मदद करेगा, ठीक। तो ये हमने देखा टिश्यूज़ क्या होते हैं, और फिर हमने एक प्रकार के टिश्यूज़ को पढ़ा भी जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसी को मैं सम अप कर दूं और आज के वीडियो को इतना ही लंबा रख रहा हूं। तो हमने आज देखा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, है ना, मस्कुलर, और एक छोटा, और आप बता देना। तो चार प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें से एक को हमने पढ़ा भी, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू मेनली क्या होता है, मेनली ये हमारे शरीर का आउटर कवरिंग होता है, आउटर और इनर लाइनिंग भी होता है। यही हमारे माने बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन का आउटर और इनर में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम लोग स्किन को भी देखें इसी के बिहाफ में। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे तीनों टिश्यूज़ की बात करेंगे, ओके। और यदि इसमें से भी कुछ और जानकारी देने लायक होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।